हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जय बजरंग कोचिंग। और आज हम लोग कल की ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल डेनियल सेल कल ख़त्म हो चुका है और आज हम लोग क्या करेंगे देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव देखिए है क्या, विभव कब उत्पन्न होता है। विभव जब दो पदार्थों के मध्य अंतर आता है, विभव का अंतर होता है, तो जो विभवांतर होता है उसके कारण क्या होता है, विभव उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए दो टंकियां हैं, एक भरी हुई टंकी है, मान लीजिए ऐसे दो टंकियां हैं, एक भरी हुई टंकी है पूरा फुल और उसके बाद क्या है, दूसरी खाली टंकी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए 100 है, इसमें 0 है, अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक पानी तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। ठीक है, सेम है यहाँ पर। ठीक है, ये अंतर के कारण विभव उत्पन्न हुआ ना। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है। तो आक्सीकरण देखिए विभव क्या है। ठीक है, आक्सीकरण विभव, आक्सीकरण विभव में क्या होता है, जैसे आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं जेडियन, यानी डेनियल सेल में जेडियन जो होता है उसमें होता क्या है, देखिए कि जेडियन जो है 2+ जेडियन 2+ क्या करता है कि क्षण से मुक्त होता है और यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रह जाते हैं, क्षणों पर, और ये जेडियन 2+ जो है विलयन के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि आक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, आक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आक्सीकरण, आक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, आक्सीकरण विभव कहेंगे। ठीक है, देखिए अब है क्या, मान लीजिए ये कोई मेटल है, मेटल से क्या होगा कि मेटल का जो है आयन, धनायन जो है वो जल में चला जाएगा और जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहे हैं, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहे हैं, यहाँ पर तो मान लीजिए जेडियन जो है दो करता है, कुछ हो सकता है 1 भी करे, हो सकता है 3 भी करे। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, सॉरी मुक्त हो रहे हैं आयन, उन पर क्या हो जाएगा, n+। मान लीजिए ये n+ है, n+। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मेटल पर रह जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है। देख रहे हैं ना कि ये जो क्या कहते हैं मेटल है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से टूट कर आ जा रहा है विलयन में और इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति या मुक्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, आक्सीकरण विभव कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें होता क्या है, देखिए अब विभव उत्पन्न क्यों होगा, विभव उत्पन्न क्यों होगा, क्योंकि ये धनायन है और ये ऋणायन है, दोनों के मध्य विभव का अंतर रहेगा जिससे विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और इस विभवांतर को कहते हैं आक्सीकरण विभव। जबकि विलयन में क्या कहते हैं, जो ये सॉलिड है, सॉलिड का मतलब है ठोस, सॉरी धातु। ठीक है, धातु क्या है, विलयन में धातु का धनायन जो है विलयन में हो और इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दे, तब क्या बनता है, आक्सीकरण, आक्सीकरण विभव। ठीक है, और आक्सीकरण जो बढ़ने की संख्या होती, इसमें क्या होता है, आक्सीकरण संख्या जो है बढ़ती है। ठीक है, अगर आक्सीकरण संख्या घटेगी तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, आक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, आक्सीकरण होता है। क्लियर है। ठीक है, और इसे जो है प्रदर्शित करते हैं ई ऑक्स से, ई ऑक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अपचयन विभव, अपचयन विभव में होगा क्या, देखिए इसमें कापर की छड़ लेंगे, Cu यानी कापर की छड़ रहेगी। इसमें क्या होता है कि जो धनायन है यानी Cu2+, 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 ये क्या करेंगे, छड़ के चारों तरफ इकट्ठा होने लगेंगे। ठीक है, और ऋणायन जो है वो विलयन में आने लगेगा। अब देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन
क्या कर रहा है, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विलयन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ठीक है, ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, अपचयन विभव, ठीक है। अब तो मान लीजिए कॉपर के लिए हो गया, लेकिन जनरल क्या होगा, जनरल में होगा यम एन प्लस यम एन प्लस यम एन प्लस यम एन प्लस, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा कि विलयन से जो धातु है उसके धनायन जो है इकट्ठा होकर के रॉड पे आ जाएंगे, धनायन क्या होंगे, रॉड पे आ जाएंगे, जैसे कि आप लोग देखे थे डेनियल सेल में, देखे थे कि नहीं, ठीक है। और क्या होगा, ऋणायन जो है विलयन के अंतर्गत मुक्त अवस्था में रहेंगे, जैसे आप लोग देखे थे CuSO4 में Cu जो है क्या था, क्षण पे इकट्ठा हो गया था, लेकिन क्या ऋणायन क्या था, SO4 माइनस जो 2 माइनस था वो क्या था, विलयन के अंदर घुल गया था, ठीक है। तो जस्ट आज वही स्थिति होगी। अब इसके बाद है क्या, अच्छा उसमें एक चीज़ कराया था यम, वो नहीं कराया था मानक रूप, जो ऑक्सीकरण विभव में नहीं कराया था, चलिए भूल गया, कोई नहीं। तो चलिए पहले उसका देख लीजिए, जो ऑक्सीकरण होगा, तो मान लीजिए कोई भी धातु यम है, ठीक है, यम धातु है। अब इसमें से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो क्या हो जाएगा, यम एन प्लस, ठीक है, यम एन प्लस होगा, प्लस एन ई माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा ऑक्सीकरण विभव के लिए मानक रूप, मैं थोड़ा भूल गया था, ठीक है। यम क्या करता है, डैश मार करके ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अपचयन विभव में यहाँ पर देखिए क्या है कि क्षण और विलयन के विभव में अंतर है, विभव में अंतर है, ठीक है। अंतर के कारण क्या उत्पन्न हुआ है, अपचयन विभव, ठीक है। अपचयन विभव के लिए क्या होगा, Cu2+, अब देखे थे कि इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन किस में बदल जाएगा, Cu में, ठीक है। ये क्या है आपका, एक्वा है, एक्वा है कि नहीं है, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, सॉलिड, जस्ट यहाँ पर ये मेटल है, सॉलिड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्वा हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण विभव में, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर वो मेटल क्या है, यम है, ठीक है, एम, तो इस पर भी क्या होगा, एन प्लस होगा, एन प्लस चार्ज होगा, जो 1 इलेक्ट्रॉन भी मुक्त कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी, 3 इलेक्ट्रॉन भी, और क्या होगा, प्लस एन ई माइनस, क्या हो जाएगा, यम, ये क्या हो जाएगा, एक्वा रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉलिड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला अपचयन विभव का, ठीक है, अपचयन विभव का जनरल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये कॉपर के लिए अपचयन विभव है। क्लियर है यहाँ तक, कोनो समस्या, बस करें। देखिए एक चीज़ और देख लीजिए इसको, ये देखिए ऑक्सीकरण विभव का, मैं उसमें भूल गया था, अगर आप लोग जिंक का लिखना चाहेंगे तो Zn करिएगा, Zn2+ प्लस 2e माइनस, ये जिंक का है, ठीक है, जिंक को कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए क्या है, इसको जो है इंडिकेट करते हैं ई रेड से, ठीक है, ई रेड से इसको इंडिकेट करते हैं, किसको, अपचयन विभव को। यानी रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, जैसे ई ऑक्स था ना, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीकरण, रेड मतलब हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता, यानी इलेक्ट्रोड विभव किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो इंग्लिश है डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता, विभव मतलब क्षमता हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ है ये नंबर 1, धातु तथा धातु आयन पर, ठीक है। जैसे आप लोग कौन कौन सा पढ़े थे, एक Zn पढ़े थे, ठीक है। मान लीजिए
Zn है, ठीक है, Zn किस में बदलेगा 2+ में, तो इसका इलेक्ट्रोड विभव जो है अलग होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए Fe है, Fe से क्या हो जाएगा, Fe से Fe 2+ हो गया, तो इसका इलेक्ट्रोड विभव अलग होगा। लेकिन आप लोग एक चीज़ देखेंगे, Fe जो होता है 3+ भी बनाता है, ठीक है, फेरस फेरिक करके होता है दोनों नाम। तो ये क्या होता है, इसका भी इलेक्ट्रोड जो विभव है वो अलग आएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है, इलेक्ट्रोड विभव जो है वो किस पर निर्भर करता है, धातु तथा धातु के आयन पर निर्भर करता है। सेकेंड चीज होती है सांद्रता। सेकेंड चीज क्या होती है, सांद्रता। सांद्रता मतलब ये है कि वो जो धातु है उस विलयन के अंतर्गत कितनी मात्रा में मिली हुई है। अगर ज़्यादा मात्रा रहेगी तो इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा आएगा, कम रहेगा तो कम आएगा, ठीक है। ज़्यादा रहेगा तो दोनों के बीच विभवांतर भी ज़्यादा होगा, जब विभवांतर ज़्यादा होगा तो विभव भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। थर्ड है आपका तापमान। थर्ड क्या है, तापमान, ठीक है। तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, क्रिया जल्दी जल्दी होने लगेगी, भाई जल्दी होगी तो संख्या भी ज़्यादा होगी, जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव भी बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या, देखिए इलेक्ट्रोड विभव आप लोग पढ़ ही चुके हैं, यानी कि धातु क्षण जो है और विलयन के मध्य जो अंतर है उससे विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर से क्या होगा, विभव उत्पन्न होगा, विभव से क्या होगा, इलेक्ट्रोड, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड क्या होता है, कोई विलयन है, जिस धातु का विलयन उसी धातु का क्षण उसमें डालें तो हो जाएगा इलेक्ट्रोड, ठीक है। विलयन और क्षण के बीच के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब होता है मानक परिस्थितियों में, मानक परिस्थितियों में विभव। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मानक परिस्थितियों में विभव क्या होता है, यानी कि मानक अगर आ गया, ठीक है, तो आप इतना मान के चलिएगा कि वो जो आयन क्या होगा, उसकी जो विलयन है उसकी सांद्रता जो होगी कितनी होगी, 1 मोलर या मोल, ठीक है। सांद्रता कितनी हो जाएगी, 1 मोलर या मोल हो जाएगी, ठीक है। और दाब क्या होगा, दाब क्या होगा, 1 एटीएम। एटीएम मतलब होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडलीय दाब, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसको बार भी कहते हैं, ठीक है, इसको बार भी कहते हैं। किसमें पढ़े थे, राउल्ट के नियम में था ना, राउल्ट के नियम में था, ठीक है। और लास्ट चीज़ जो है वो होता है तापमान, ठीक है। स्टैंडर्ड परिस्थितियों में जो तापमान होता है आपका वो कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में बदलेंगे तो 298 के होगा, क्योंकि 273 होता है आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री इतना हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 25 जोड़ दीजिए, 5 3 8 7 2 9 और 2, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको कहा जाए मानक परिस्थितियों में, मानक परिस्थिति में हमेशा यही रहेगा कि सांद्रता 1 मोल रहेगी, दाब कितना रहेगा, 1 एटीएम या 1 बार रहेगा, तापमान कितना रहेगा, 298 केल्विन या के। क्लियर है यहाँ तक, चलिए कर लीजिए। मानक आक्सीकरण विभव, मानक आक्सीकरण विभव मतलब होगा कि परिस्थितियाँ कैसी होंगी, मानक होंगी, यानी कि तापमान क्या होगा, 298 केल्विन होगा, प्रेशर कितना होगा आपका, 1 एटीएम रहेगा, और उसके बाद क्या होगा, दाब हो गया, और इसके बाद क्या है लास्ट, सांद्रता कंसंट्रेशन, यानी कितना हो जाएगा 1 मोल, ठीक है। इन परिस्थितियों में जब आपका कोई धातु इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है तो उसको कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड, मानक आक्सीकरण विभव, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, ई कैपिटल एम एन प्लस, ठीक है। मतलब कि ये जो यम है इसमें बदल रहा है, तो जो पहले मूल अवस्था उसको पहले लिखेंगे, जो बदल गया उसको
बाद में लिखेंगे। ये क्या होता है, मानक ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। अब जब मानक है तो इस पर क्या करते हैं, एक नॉट लगा देते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड, मानक ऑक्सीकरण विभव, ठीक है, ई नॉट लगा देंगे। और इस जो होता है इसका इंडिकेशन होगा, जो जिससे प्रदर्शित करते हैं ना, कहते हैं ना प्रदर्शित करते हैं, तो जो इंडिकेशन होगा ई नॉट ऑक्स, ठीक है, ई नॉट ऑक्स से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया। और दूसरा वाला हो जाएगा मानक अपचयन विभव, ठीक है, मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए यम एन प्लस और क्या होगा एन इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, इसको यम में चेंज हो जाएगा, होगा। यहाँ पर ये क्या रहेगा, सॉलिड है, ये एक्वा हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, एक्वा है, और किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम मानक परिस्थितियाँ रहेंगी, जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर भी रहेगा। और इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, ठीक है, ई नॉट हो जाएगा। यम देखिए एम जो है यहाँ पर है प्लस वाला पहले, यानी एक्वा वाला पहले है, तो इसको एम एन प्लस प्लस एन ई प्लस, और चेंज किस में हो जाएगा, सॉरी इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ई नॉट यम एन प्लस और यम, ठीक है, यानी यम एन किस में बदल रहा है, यम में बदल रहा है, ठीक है। और इसका इंडिकेशन क्या होता है, ई नॉट रेड, ठीक है, यानी मानक अपचयन विभव का इंडिकेशन क्या होता है, ई नॉट रेड। और मानक कब होगा, जबकि 298 केल्विन ताप होगा, 1 एटीएम जो है दाब होगा, और 1 मोलर जो है सांद्रता होगी, ठीक है, तब ये स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। और लिखने का तरीका ये रहेगा। क्लियर है। जैसे देखिए एक ठो आपका डेनियल सेल में देखे थे, क्या था, जिंक था, क्या था, जिंक था, ठीक है। और इधर क्या था, निगेटिव चार्ज था, इसको क्या कहे थे, एनोड, ठीक है, क्या बोले थे, एनोड। दूसरी तरफ क्या था, Cu, कापर था, कापर क्या था, पॉजिटिव था, इस पर क्या था, कैथोड, ठीक है। कापर कैसा था, कैथोड था, पॉजिटिव था, ठीक है। जिंक का हो क्या रहा था, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा था। और कापर का क्या हो रहा था, अपचयन, कापर क्या हो रहा था, अपचयन। ये इतनी बार अभी तक मुझे लग रहा है कि ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन, इसमें तो बहुत बार आ गया होगा, अब तो याद हो गया होगा एकदम। तू तो कल ना ही है, चलिए देखिए, ठीक है। अब ये होगा क्या, देखिए जो गैल्वेनोमीटर होता है, यानी जो कि धारा का मापन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, धारा इधर आएगी, ठीक है। तो उसको मापने के लिए गैल्वेनोमीटर जो होता है उसको क्या कहते हैं, इन दोनों के विभव में जो अंतर होता है उसको कहते हैं ई सेल, ठीक है। जो धारा आ रही है उसको ई सेल। इसी को ही विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। इंडिकेशन देखिए होता क्या है, ई नॉट जेड एन 2 प्लस, जेड एन क्या कर रहा है, जेड एन 2 प्लस में चेंज हो रहा है। इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो होता है 0.76 वोल्ट होता है। ये कैसे निकला अभी बाद में देखेंगे, लेकिन बस इतना जानिए कि ई नॉट जेड एन 2 प्लस का मान कितना होता है, 0.76, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ई नॉट Cu2 प्लस Cu, ये इसका कितना होता है, 0.34 वोल्ट होता है, ठीक है, 0.34 वोल्ट होता है, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे हम लोग। देखिए
एक IUPAC है, IUPAC जानते हैं क्या है? नाम नहीं है, संस्था है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो IUPAC ने क्या कहा कि ई सेल बराबर होता है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसकी हिंदी में भी कैथोड एनोड होता है। हाँ, अगर मानक परिस्थितियों में है तो नॉट लगा दीजिए, बस बात खत्म। ठीक है, लेकिन अब सेल का ई सेल निकालेंगे कैसे? क्योंकि एक तो ऑक्सीकरण, एक अपचयन है, दोनों सेम होना चाहिए ना, तभी निकलेगा। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पर करेंगे क्या कि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, अपचयन विभव। ठीक है, अपचयन विभव, यानी ई कैथोड का भी अपचयन विभव लेंगे, ई एनोड का भी अपचयन विभव लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे जेडीएन क्या था, सॉलिड था, जेडीएन क्या था, सॉलिड था, और किसमें चेंज हो गया, जेडीएन 2+ एक्वा में और 2E- हो गया। ठीक है, अब होगा क्या, जानते हैं E नॉट ऑक्स क्या है जेडीएन के लिए, 0.76 वोल्ट है, यानी E नॉट जेडीएन से जेडीएन 2+, मान कितना है इसका, 0.76 वोल्ट है। ठीक है, ये आपका ऑक्सीकरण विभव है। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण विभव हो गया। लेकिन हम इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं, अगर उल्टा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2+ एक्वा प्लस 2E- बराबर क्या हो जाएगा, जेडीएन सॉलिड हो जाएगा, होगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में E नॉट जेडीएन 2+ पहले हो जाएगा, जेडीएन 2+ और जेडीएन, इसका मान कितना आ जाएगा, जो ये मान है इसी के आगे सिर्फ ऋण का चिन्ह लगा दीजिए, माइनस का। ठीक है, इसी के पहले क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, जो ऑक्सीकरण विभव है उसी को रिडक्शन में करना है, जो पहले से रिडक्शन, जैसे कॉपर था रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा था, उसको तो बदलना ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब चिन्ह बदल जाएगा तो ऑक्सीकरण से अपचयन, अपचयन से ऑक्सीकरण होगा चिन्ह बदलने पर। ठीक है, देखिए एनोड, एनोड, एनोड पे क्या होगा, जेडीएन 2+ में बदलेगा। एनोड पे क्या है, जेडीएन जो है जेडीएन 2+ से बदलेगा, और इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना, 0.76 वोल्ट है। ये एनोड पे हो गया। दूसरी चीज़ क्या थी, कैथोड, जिसको आप लोग पढ़ें उसको बता रहा हूँ, इस पर अभी और क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, बस इसको देखिए। ई नॉट Cu 2+ और Cu कितना, 0.34 वोल्ट। ठीक है, इसमें इस मान को रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, E नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, कैथोड पहले है 0.34 माइनस 0, देखिए अब यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, और ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। इसको भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसमें। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल में, रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -0.76, यहाँ माइनस लगा देंगे, ये माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0.34 प्लस 0.76 बराबर 1.1 वोल्ट। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए एक बार फिर से, आप जानते हैं फार्मूला क्या है,
कि ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आपको हमेशा लेना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है दोनों का, तभी मान सॉल्व होगा। ई सेल का मान आएगा यानी कि विद्युत वाहक बल का मान आएगा। अब क्या होगा, एनोड पे होता क्या है, ई नॉट जेडीएन 2 प्लस, ठीक है, और इसका मान कितना 0.76 वोल्ट है, कैथोड पर मान इतना हो गया। अब लेना क्या हमको, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में बदलने के लिए क्या करना होगा, हमको माइनस लगाना, चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मान आ जाएगा। ठीक, ई नॉट सेल का मान निकालना है, आपका दिया है निकल, और ये हो जाएगा, ये भी 1 मोल ही है। ठीक है, लेकिन इससे कुछ लेना देना कुछ किसी चीज़ से नहीं है, 2 जा रहा है 1 जा रहा है, कुछ कोनो मतलब नहीं, बस इसके मान से मतलब है। ठीक है, तो ई नॉट सेल निकालने के लिए क्या करेंगे, ई नॉट कैथोड, ई नॉट एनोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले ही दोनों का दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, देख रहे हैं, 2 प्लस से उसने बदला, यानी एक्वा से सॉलिड, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का पहले ही दे दिया है, सोचना ही नहीं है। आपका ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, कैथोड है। ठीक है, तो कैथोड का मान कितना है, देखिए 0.80 माइनस 0.25, कितना हो जाएगा 0.80 प्लस 0.25, जोड़ देंगे 0.15, ठीक है, वोल्ट हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे ही सारी सवालें रहेंगी। कल कुछ बोर्ड की